हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9 जनवरी को जो मॉर्निंग शिफ्ट में ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। इसकी ऑफिशियल आंसर की तो जारी की नहीं थी क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण ये कैंसिल हो गया था। लेकिन हम वैसे देख सकते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य बनाया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो ये ऐसा इसका क्वेश्चन है। इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर बी। 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे ये अंतरिम सभापति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है, यह किसने कहा था? तो इसके स्टेटमेंट नहीं मिली है, इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीद दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? तो ये मनाता है राव तुलाराम की में। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन है, 140 बटे 0.144 बराबर है 14.4 बटे एक्स। तो इसमें आर पार गुना करेंगे 144 एक्स हो जाएगा, उस साइड जाके 0.144 गुना में 14.4, इनके पॉइंट हटा देंगे और फिर x को इधर रखकर 144 को परली साइड ले जाएंगे और उससे भाग दे देंगे, तो तब आएगा 0.0144। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। सेवंथ क्वेश्चन है, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये क्वेश्चन है, ये धारा 181 लगा रखा है इसमें, तो देख लेना इसको। एक तस्वीर की ओर इशारा करके एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का पिता मेरे पिता का पुत्र है। तो वह तस्वीर किसकी है? तो वह उसकी अपनी तस्वीर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हथनी कुंड बैराज हरियाणा की किस नदी पर स्थित है? तो ये यमुना नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी। MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं, एक सारणी है जिसमें आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा राज्य सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो ये की है इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव आयुक्त को होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सिस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसमें 10 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के भिन्न का अंतर क्या होगा? तो पहले सबसे बड़ी और सबसे छोटी छाट लेंगे, इनका एलसीएम लेके और फिर उन दोनों का माइनस कर देंगे, तो 1/6 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए? कुल सदस्यों का आधा। ऑप्शन नंबर सी। डेट पिकर एक छोटा कैलेंडर है जिसमें डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अध्याय 22। अगला क्वेश्चन है, 105, 53, 27, 14, 7.5, 4.25, नीचे आ गए 85, तो यहाँ ABC, तो 85, तो अगले में आएगा 43, क्योंकि उससे आधे से एक कम हो रहा है ये और एक ज़्यादा हो रहा है, तो 43। बी में आएगा 22 और 22 का आधा 11.5, क्योंकि एक जुड़ जाता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर सी में आएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर चुनिए। तो ये है अध्याय 10, 5, 15, 3, 18 जिला परिषद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यदि a+b 5 है, 3a + 2b 20 है, तो 3a + b होगा, तो ये होगा 25। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो ये थे राजा नाहर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 22 अप्रैल 1994 ईस्वी में, राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था ये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी। जब 1966 में हरियाणा राज्य निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी भाषा कौन सी ली गई थी? तो दूसरी भाषा पंजाबी ली गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें तमिल पर भी डाउट है कि तमिल भी ले सकते हैं, तो ये देख लेना इसका। हरियाणा में वर्तमान समय में कितनी तहसीलें हैं कुल? तो 93 तहसील हैं। 27 क्वेश्चन है, वर्गमूल 625 गुणा में 11/196। तो पहले इनके वर्गमूल हटा देंगे, वर्गमूल हटाने के बाद और इनको फिर मल्टीप्लाई काट के इसका आंसर 5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 625 का 25 आ जाएगा और नीचे जो वर्गमूल 25 है उसका 5 आ जाएगा। 196 का 14 आ जाएगा, 14 से 14 चला गया और 5 से 25 कट जाएगा, 5 आ जाएगा और 11 से 11 गया तो ऊपर 5 ही बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्नलिखित में से किस त्योहार को मनाया जाता है? तो तीज को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्षा भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1959 ईस्वी में, 2 अक्टूबर को, राजस्थान के नागौर में। इसी से दो प्रश्न इसी पेपर में पूछ लिए गए हैं, तो इसका मतलब पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत सारे आने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। 31 क्वेश्चन है, 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो वो है फरीदाबाद की, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये केंद्र में राष्ट्रपति करता है और स्टेट में राज्यपाल करता है। यदि y बराबर 5 है तो 10 y, तो इसमें जहाँ जहाँ y है वहाँ 5 रख देंगे। 10 गुणा में 5, फिर 5 की 3 माइनस 5 की 2, तो अंदर वाला करेंगे 5 5 25 5 125 माइनस 5 5 25, 125 में 25 का 100 आ जाएगा। 100 का रूट है तो 100 का 10 आ जाएगा। 10 पंजे 50, 50 और 10 500, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी, ऑप्शन नंबर सी। IPv6 की लंबाई 128 बीट्स होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन है, चीनी यात्री ज्वेन जांग ने थानेसर की यात्रा किसके काल में की थी? तो ये की थी हर्षवर्धन के काल में। अगला क्वेश्चन है, रुपये 34 का 15% क्या है? तो इसका 15% है 5.10, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जब मैं 3 किलोमीटर दक्षिण में गया, फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, तो अंत में किस दिशा में चला? तो वो उत्तर दिशा में चला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 39 क्वेश्चन है, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह किसने कहा? तो यह कहा अरस्तु ने, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 5 गुण जो है, तो जो 3 6 9 12 15 इनको जोड़ के और 5 से भाग देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 9। 41 क्वेश्चन है, दहसाला प्रणाली नामक राजस्व वितरण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की? तो ये की थी राजा टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर ए। ये अकबर के टाइम था, तो हमारा राजा टोडरमल इसका राइट ऑप्शन होगा। किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए? तो ये किए थे UAE और बहरीन ने। 43 क्वेश्चन है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो उसे कहते हैं बूट सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। बसाई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यह गुरुग्राम में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो ये है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ऑप्शन नंबर ए।
46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनती है? तो ये बनती है बड़खल झील। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हरियाणा की प्रत्येक पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। 252 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया गया है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है? तो ये 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। अगर राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा में 5 सदस्य भेजता है, अगर लोकसभा में पूछे तो लोकसभा में 10 सदस्य है। 50 क्वेश्चन है, क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस की जाने वाली प्रभावी केंद्रीय आवेश की गणना कीजिए। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 4.60। 51 क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार होगा? तो वो है बी MONP। जब गजनवी ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा में किस वंश का शासन था? तो तोमर वंश का शासन था हरियाणा में तब। प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग परिवहन संख्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के झज्जर जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लोकसभा का 17वां स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला हैं, ये राजस्थान से हैं। ये लोकसभा के 17वें स्पीकर हैं। हरियाणा का सितारा स्मारक ताराचंद जी महाराज की समाधि है ये। ऑप्शन नंबर सी। 58 क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई डाइन है। रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है सिरसा जिले में। हरियाणा से राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये क्वेश्चन आ गया है, 5 होते हैं राज्यसभा से, लोकसभा से 10। निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? तो टेराबाइट दर्शाती है। पहले MB, फिर KB, फिर GB और फिर TB। तो सबसे बड़ी होगी TB, टेराबाइट। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो जो ओम प्रकाश चौटाला हैं वे हरियाणा के मुख्यमंत्री तो रहे हैं लेकिन राज्यपाल नहीं रहे। महावीर प्रसाद, GD तापसे और धर्मवीर ये हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? तो जो रोहतक जिला है उसमें सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विषम संख्यात्मक युग्म जो अलग है वो चुनना है। 49 - 42 7, 25 - 17 8, 83 - 75 8, 58 - 50 8। तो विषम हो गया ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा क्योंकि इसका घटाने पर 7 आ रहा है, बाकी सबका 8 आ रहा है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था अकबर और रेमू के बीच में। 1526 में पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1761 में तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? तो जो कोसली नगर है वो गुरुग्राम की तहसील नहीं है। बाकी फरूख नगर, मानेसर और पटौदी तीनों ही हैं। ए चौड़ाई वाली एक दरार को सफेद प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ए के किस मान के लिए न्यूनतम तरंगदैर्ध्य 650 nm के एक लंब थीटा बराबर 15 डिग्री पर होगा। तो ये होगा 2.5 UM। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर है? तो जो पंचायत समिति है वो दूसरा स्तर है, ग्राम पंचायत पहला स्तर है और जिला पंचायत तीसरा स्तर है। दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें जो क्वेश्चन मार्क है वहां बताना क्या आएगा? तो वहां 2 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये इसमें जैसे 5 है, 10 है कॉलम में, फिर 30 है। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 और 10 30। ऐसे ही दुगुना करके और फिर प्लस किया गया है। नीचे 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 और 12 36। तो ऊपर अगर 12 है और इधर 4 है, अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12। तो इसमें इसलिए 2 आएगा यहाँ। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत
शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है, तो जो दोहन नदी है उसका स्रोत शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। रीना की आयु सुनीता की दोगुनी है। 3 वर्ष पूर्व वह सुनीता से 3 गुना बड़ी थी। अब रीना की आयु क्या है? तो अब रीना की आयु 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को अमात्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि किसी भाषा में रिमोट का कूट ROTEME है तो ये पैनिक के लिए कौन सा शब्द होगा? तो आर पहला वर्ड इन्होंने ऐसे का ऐसा रखा है, दूसरी में इन्होंने चौथा अक्षर लिख लिया, फिर पांचवा, फिर छठा, और फिर इन्होंने लिखा तीसरा और फिर दूसरा। ऐसे इसमें रिमोट में चेंज किया इन्होंने। तो इसमें पहले पहला पी आएगा, फिर आएगा आई, फिर सी और फिर आएगा आई और फिर एन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये है लोकसभा स्पीकर के पास। हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, मतलब हरियाणा विद्युत प्रसारण HVPNL। 77 क्वेश्चन है, ये अगला पार्ट इंग्लिश का आ गया है। इसमें जो भी ये क्वेश्चन के आंसर बताए गए हैं ये ऑफिशियल आंसर के अनुसार नहीं है भाई, कहीं कोई डाउट करे इसमें। इट वॉज द टाइम दैट यू स्टार्टेड वर्किंग, तो ये वर्ड सही है या नहीं? तो इसमें कोई कमी नहीं है, नो एरर है इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। द नोटिस रीड अकमेंडेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आएगा। अगला ये जो बोल्ड वर्ड है ये इडियम है, इसका बताना है कि ये क्या, इसका मतलब क्या है? रोड रफसोड ओवर, तो इसका है शोइंग लेक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज। अगले क्वेश्चन में वर्ड भरना, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन द मैच वाज कॉल्ड ऑफ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट विल गो ऑन एन एक्सक्यूर्सन, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसमें। आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे एक क्वेश्चन है, जो 8 क्वेश्चन है ये हिंदी के दे रखे हैं। गुलरेजी द्वारा संपादित पत्र था, तो ये था भारत मित्र। किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माता के नाम से जाना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ट मूर्धन्य व्यंजन है। पंत कौन की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? लोकायतन पर। इसमें चिदम्बरा भी कह रहे कि चिदम्बरा पर मिला है, लोकायतन या चिदम्बरा इन दोनों में से एक होगा। पथ गति पेखल मोराधा तखनुक भाव प्राण भय पीड़ित रहल कुमुद निधि सादा। तो ये कवि किसने लिखी है, मतलब ये लाइनें? तो ये लिखी है विद्यापति ने, ऑप्शन नंबर डी। साकेत की भाषा में खड़ी बोली का अत्यंत शिष्ट और प्रौढ़ रूप मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। माधुर्य गुण को किसने उक्ति व चित्रे कहा है? तो माधुर्य गुण को राजशेखर ने उक्ति व चित्रे कहा है, इसमें कन्फर्म नहीं है भाई इसी आंसर में। प्रगतिवाद किसकी कृति है? तो ये है शिवदान सिंह चौहान की। तो ये था जो ये ग्राम सचिव का पेपर हुआ है, इसके आंसर की थी, ऑफिशियल नहीं है भाई ये आंसर की, वैसे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ के बताए गए हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे हमें प्रश्नों का तो पता चल जाता है कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर आपको और भी वीडियो मिल जाएंगे, आप वहाँ से और वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।